श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और मनीष के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 का हिंदी के सब्जेक्ट में सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के जितने हमारे छात्र एवं छात्रा, हमारे प्यारे भाई और हमारी प्यारी बहन, हमारे शेर और हमारे शेरनिया और हमारे लाडली और हमारे लाडले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो जाओ तैयार, क्योंकि आज कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, क्लास 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी के बच्चे हो या आप साहित्यिक हिंदी के हो, मैंने आहुति बनकर देखा। ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और अज्ञे इनका शॉर्ट फॉर्म है। अज्ञे जी की फोटो ये है। इन अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियों को आज मैं मनीष श्रीवास्तव आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका व्याख्यान, मैं आपको बताऊंगा व्याख्या कैसी करनी है और इसके प्रश्न भी कैसे आएंगे, सारी चीजों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन यहाँ पर देखिए ये फोटो और यहाँ लिखा है मनीष की वीडियो। ये कोई और नहीं, ये बल्कि मैं हूँ और ये कुछ और नहीं लिखा है। आपके चैनल का नाम है जिस चैनल पे आप वीडियो को पढ़ रहे हैं, मनीष की वीडियो। तो अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वीडियो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप एक छोटा सा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं प्यारा वीडियो। ये प्रस्तुत का पंक्तियां लिखा है कि मैंने आहुति बनकर देखा। हाँ बच्चों, आहुति का मतलब होता है समर्पण। जीवन में त्याग करने से क्या चीज को मिलता है इसके बारे में बताते हैं। कभी कहते हैं कि किस चीज का त्याग करने से क्या पाओगे। जैसे कोई यज्ञ की ज्वाला होती है, उसमें अगर आप कभी घी डालोगे या कपूर डालोगे तो आग भड़केगी ना। ठीक वैसे ही जीवन में क्या चीज देने से क्या चीज मिलता है इसके बारे में कब बताते हैं। कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन में नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह कटकर प्रांतक का ओझा पुल बने। आप देखेंगे ऐसे यहाँ पर लिखा है मैं कब कहता हूँ। तो कब कहता हूँ जितनी बार आएगा उतनी बार आपको मन में रखना है कि मैं कभी चाहता नहीं, या मेरी इच्छा नहीं है, मेरी ये इच्छा नहीं है, या मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो क्या नहीं चाहते हैं कि जो संसार है मेरे दुख दर्द या मेरे अनुकूल काम करे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा एक संसार काम करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। यानी कब का कहना है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे संसार के लोग काम करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। जिसका जो मन कहता है वो करे। मैं केवल डायरेक्शन दूंगा कि ये चीज करने से ये फायदा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैं केवल डायरेक्शन दूंगा। मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ये संसार करे, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। मैं कब कहता हूँ अर्थात मैं नहीं कहता, मैं नहीं चाहता कि जीवन मर में सोता है मरुस्थल। यहाँ मृदु लिखा है, मृदु में कोमल होता है, लेकिन मरुस्थल होगा। मरुस्थल में सोता है बेटा जहाँ पर कोई खुशियां ना हो, जहाँ पर कोई हरियाली ना हो। नंदन कानन, कानन में सोता है वाटिका, नंदन में भगवान। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो जीवन मर यानी मरुस्थल रूपी जीवन है वो भगवान के बगीचे का फूल बन जाए, ऐसा मेरी कोई इच्छा नहीं है। अर्थात मैं एकदम अच्छी तरीके से नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं है, तो मैं भगवान के बगीचे का फूल बन जाऊं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। हर कांटा कठोर होता है और हर कांटा तीखा भी होता है। कांटा कठोर तीखा का मतलब क्या? आपके भाई, आपके बहन, आपके गुरु, आपके टीचर, हर लोग आपको बोलते रोकते टकते रहते हैं, वो आपके लिए कांटे के समान है। लेकिन वास्तव में बताऊं, अगर वो आपको टोके रोके ना तो आप मर्यादित नहीं रहेंगे। जिस तरीके से गुलाब में अगर कांटे रहते हैं तो गुलाब सब अट्रैक्ट होते हैं। कमल कीचड़ में होता है तो सब अट्रैक्ट होते हैं। तो कमल के सुरक्षित होने का कारण क्या है? कीचड़ है। गुलाब के सुरक्षित होने के कारण कांटा है। तो कांटा कठोर भरे है, लेकिन कांटे में अपनी एक मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतक का ओझा पुल बने। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह कांटा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और मुझको कोमल पुष्प प्राप्ति हो, ऐसा मैं कभी चाहूंगा नहीं। आगे का आगे बच्चा, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। अर्थात मैं कभी नहीं कहता कि अगर मैं किसी से युद्ध करूं तो मुझको चोट ना आए, सामने वाले कोई चोट आए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। भाई युद्ध करूंगा तो सामने वाले को मारूंगा तो वो भी मुझको मारेगा, तो मुझको चोट लगेगी तो मुझे भी दर्द का एहसास होगा ना।
तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अगर मैं किसी से युद्ध करूं तो मुझको थोड़ी सी भी चोट ना लगे, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तो मुझे प्राप्त की ओट मिले, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जिससे मैं प्यार करूं वो मुझको मिल ही जाए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने, मैं कभी ऐसी इच्छा नहीं रखूंगा कि अगर मैं किसी युद्ध को जीतूं तो मेरा एक ऊंचा सा प्रसाद में होता है स्तंभ, क्या होता है बच्चा, स्तंभ, एक बड़ा सा मेरा स्तंभ बन जाए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो इच्छा है क्या इनकी इच्छा है कि पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुंधली सी याद बने, कि जो संसार है इस संसार में मुझे जो पात्र यानी जो काम मिला है, जो इस काम को मैं कर रहा हूँ, मेरे न रहने के बाद लोग मुझे थोड़ा सा याद करें, धुंधली सी याद करें, थोड़ा सा याद करें कि हाँ कोई था मनीष नाम का टीचर हिंदी इंग्लिश पढ़ाता था। मेरा यह कार्य होना चाहिए, मेरी कोई ऐसी कार्य नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि कोई युद्ध को जीतूं तो मेरा ऊंचा सा स्तंभ बन जाए, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं कि जिस चीज से मैं प्यार करूं वो चीज मुझको मिल ही जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं युद्ध किसी से करूं तो मुझको चोट ना आए, सामने वाले को चोट आए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह नहीं है कि कांटा कठोर भले है, तीखा भी है, लेकिन उस कांटे के समाप्त होने पर वह फूल मुझको मिल ही जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। यानी आसान चीजों को पा जाएंगे तो कठिनाई कैसे जानेंगे, आसान चीजों को पाना की आवश्यकता नहीं है। आगे का आगे बच्चा कि पथ मेरा रहे प्रशस्त, प्रशस्त में क्या होता है आगे, हमेशा मैं रास्ते पर आगे बढ़ता रहूं, क्यों बिगल करे यह चाह मुझे, बहुत सारी विकलता, बहुत सारे चाह, बहुत सारी इच्छाएं आपको परेशान न करें। 2000 कमाओगे तब भी संतुष्ट रहोगे, 10,000 कमाओगे असंतुष्ट रहोगे। जितना कार्य कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, उतना पैसा कमा रहे हो, उतने परिवार के साथ नमक रोटी भी खा रहे हो, संतुष्ट हो आप। अधिक इच्छा रखोगे और ज्यादा चाह बढ़ाओगे तो आपकी विकलता आपको परेशान करेगी। तो कहा बच्चा कि पद मेरा रहे प्रशस्ता, क्यों बिगल करे चाहे चाह मुझे, ये मेरी चाह मुझे विकलता परेशान ना करे कि मेरा पद हमेशा आ गया, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूं। अरे भाई सफलता भी तो आएगी, मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ, आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, निडर होकर बात कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पद मेरा रहे प्रशस्ता, क्यों बिगल करे अच्छा मुझे, आप परेशान किस बात क्यों, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। नहीं, सफलता के साथ असफलता भी आपके पास आएगी, और असफलता आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। आगे का आगे बच्चा, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों हो इसकी परवाह मुझे, कभी भी अपने नेतृत्व माने पद होता है, कभी भी अपने पद के खोने या छिन जाने से कभी डरना नहीं चाहिए। जो आपको पद मिला है वो हमेशा आपका नहीं रहेगा, उस स्थान पे कोई न कोई दूसरा व्यक्ति बैठेगा, तो कभी भी अपने पद के छिन जाने से आपको कभी कोई परवाह होनी नहीं चाहिए। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं क्या हूं, प्रस्तुत यानी उपस्थित हूं, मैं प्रस्तुत हूं, चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, अर्थात जहां पर मेरा जन्म हुआ है उस मिट्टी के लिए अगर मुझे मिट्टी में मिलना पड़ेगा तो मैं उसके लिए उपस्थित हूं। भाई इसी देश में पैदा हुआ हूं, इसी धरती पर पैदा हुआ हूं, इसी धरती का पानी पी रहा हूं, अन्न खा रहा हूं, इसी धरती के अगर मरना रहेगा तो मैं उसके लिए क्या हूं, प्रस्तुत उपस्थित हूं। तो मैं प्रस्तुत हूं, चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं यहाँ पर उपस्थित हूं, चाहे इसी मिट्टी में मुझको क्या है मिला जाए, जिस मिट्टी मुझको मिलाया जाए ना, फिर उसी धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने, और उसी धूल जहां पर मुझको मिलाया जाएगा, जहां पर मुझको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जहां पर मेरे पास असफलताएं आएंगी, उसी धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। अगर वही धूल मुझे रोकने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति मुझे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहेंगे, मुझे रोकेंगे, अरे तू क्या करेगा, तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तो उनको जवाब नहीं देना है, सफलता आपकी कदम चूमेगी, आपको आगे बढ़ना है। तो जहां पर आपको मिट्टी में लोग मिला दें, यानी आपको हतोत्साहित कर दें, वहीं पर उसी मिट्टी में आपको उत्साहित होकर के कार्य करना है। आपकी बुराइयां तभी होती है जब आप आगे बढ़ते हो, बुराइयां करने वाले व्यक्ति आपकी बहुत सारी बुराइयां करेंगे, जिससे आपकी बुराइयां होने शुरू हो जाए, आप जाइए, आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं। एक अकेले मनीष श्रीवास्तव को डिफाइन करने के लिए, पराजित करने के लिए कितने लोग षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन मेरे पास एक हथियार है, वह है मुस्कुराहट। मैं मुस्कुराता रहता हूँ, दर्द यहाँ छिपाकर मुस्कुराता रहता हूँ। अगर दर्द यहाँ छिपा के मुस्कुराओगे ना तो सामने वाला ऑटोमेटिक आपके ऊपर, क्योंकि वो पागल आदमी के ऊपर, पागल आदमी के ऊपर हंसो कोई मतलब है कोई नहीं, वो आपको रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर आप किसी को चिढ़ाओगे वो चिढ़ेगा तो आप उसको और चिढ़ाओगे। ठीक वैसे ही आपको अगर कोई परेशान करे, आपकी कोई बुराई करे, आप ज्यादा परेशान होगे तो आपको और परेशान करेगा। आप मुस्कुराते रहो, आप अपने आप को खुश रखो, आपसे बड़ा योद्धा कोई है ही नहीं। आप जिस दिन अपने आप को खुश रखना सीख गए, आपसे बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं बच्चा। तो ये पंक्तियां एक बार मैं दोहराऊंगा, ध्यान दीजिएगा
कि मैं कभी नहीं चाहता कि संसार मेरे अनुकूल काम करे, जो मैं कहता हूं वही करे ये संसार, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरा जीवन मरुस्थल रूपी अर्थात मेरे जीवन में कोई खुशियां नहीं है तो मेरा जीवन भगवान के बगीचे का फूल बन जाए, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। हर एक कांटा कठोर होता है और तीखा भी होता है, लेकिन उस कांटे में अपनी एक मर्यादा होती है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह कांटा समाप्त हो जाए और मुझे कोमल पुष्प प्राप्त हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं कभी नहीं कहता कि किसी से मैं युद्ध करूं तो मुझको चोट ना है, सामने वाले कोई चोट है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा जिस चीज से मैं प्यार करूं वह चीज मुझको मिल ही जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं विजय करूं तो मेरा एक ऊंचा सा स्तंभ बन जाए, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा इतनी सी है कि जिस संसार में मैं हूं, जो कार्य मैं कर रहा हूं, मेरे न रहने के बाद लोग मुझको थोड़ी सी याद, थोड़ा सा याद तो करे कि हाँ कोई था। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे या चाह मुझे, मैं हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ता रहूं, ये जानकारी जानकर मुझको दुख नहीं होना चाहिए। असफलता भी आएगी सफलता के साथ, तो असफल हो गया आप, सफल भी हो गया। अगर आप सफल ही होते जा रहे हो तो असफल कौन होगा, और अगर आप असफल हो रहे हो तो सफल भी तो होगे। तो कभी भी आपको विकलता परेशान न करे कि आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, नहीं, आप असफल भी होंगे, स्वीकार करिए उसको। नेतृत्व न मेरे छिन जाए क्यों हो इसकी परवाह मुझे, कभी भी आपको अपने स्थान के छिन जाने से डर नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्थान है तो हमेशा के लिए आपका नहीं है, आपको उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो नीचे आना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो उस स्थान को छोड़कर ऊपर आओगे, और मेहनत नहीं करोगे जहां पे हो उससे नीचे आ जाओगे। तो नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों हो इसकी परवाह मुझे, कभी इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि आपका स्थान आपसे छिन जाएगा। आप वहां पर उपस्थित हैं, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है उसी मिट्टी में आप मिल जाएंगे, अर्थात जहां पर आपने जन्म लिया है वहीं के लोग आपको उत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करेंगे। फिर उसी धूलि का कण भी बेरा सोल बने, फिर वहीं पर लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, वैसा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, देखते बच्चा, आपको करना क्या है, लिखा है कि अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, जिसको आप अपने जीवन की खुशियों को देकर, बड़े यत्न माने कष्ट होता है, जिसको अपने जीवन की खुशियों को देकर बड़े यत्नों पूर्वक, बड़े कष्ट पूर्वक पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। एक माँ जो होती है ना, गीले में सो करके सूखे बच्चों को सुलाती है, किस लिए, कि बेटा बेटी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या केवल अवसाद मई झड़ते उसकी माला है, अवसाद माने दुख होता है, क्या केवल वह दुख के कारण बनेंगे और आंसू का कारण बनेंगे, नहीं। जिसको आप यत्न पूर्वक पालेंगे, कष्टों से पालेंगे, वो आपके जीवन का एक उद्देश्य बनना चाहिए, आपके जीवन का सहारा बनना चाहिए। तो आपसे कब कह रहे हैं कि आपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन की खुशियों को देकर इसको बड़े कष्टों से आप पालोगे, पोसोगे, क्या वह जीवन में आपको केवल दुख बन देगा, क्या आपके जीवन में आंखों से आंसू गिरने का माध्यम बनेगा, नहीं, ऐसा होना नहीं। लिखा है वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वह व्यक्ति रोगी के समान है। जो कहता है कि मैंने प्रेम किया है, मैं जानता हूं प्रेम बड़ा ऐसा होता है वैसा होता है, वो व्यक्ति रोगी के समान है। क्योंकि प्रेम का मतलब जानने वाला व्यक्ति शायद कोई होगा। प्रेम का मतलब होता है पवित्रता, त्याग, समर्पण, सद्भावना, ये होता है प्रेम का मतलब। प्यार का मतलब होता है स्वार्थ। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपसे वो स्वार्थ के लिए प्यार करता है, और अगर वो आपसे प्रेम करता है तो प्रेम पवित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण का और माता राधा रानी का, भगवान श्री राम का और माता सीता का, अभी आपने देखा हो, सुना हो माता सती का, भगवान भोलेनाथ का, ये प्यार था बच्चा, ये प्रेम था बच्चा। बात समझे? आगे देखिए कि वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का प्याला है, वह व्यक्ति रोगी के समान है। जो कहता है मैंने प्रेम किया है, मुझको प्रेम का अनुभव है, प्रेम एक कड़वा प्याला के समान है, तो वह व्यक्ति रोगी के समान है। और वह व्यक्ति मुर्दे के समान होता है जो प्रेम को सम्मोहनकारी हाला समझता है। सम्मोहनकारी हाला का मतलब वासना, एक शरीर का दूसरे शरीर से मिलाप। जो कहता है कि प्रेम केवल शरीर का मिलाप है, वह व्यक्ति मुर्दे के समान है। और जो ये कहता है कि प्रेम अनुभव रस का कट प्याला है, अनुभव के रस के कड़वा प्याला है, वह व्यक्ति रोगी के समान है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना। आगे लिखा है मैंने विधिक जान लिया, अंतिम राहस पहचान लिया। मैंने अपने आप को विदित किया, विदित में तो जगाना, मैंने अपने आप को जगाया, समर्पित किया और अंतिम राहस पहचाना। मैंने आहुति बनकर देखा, प्रेम व्यक्ति की ज्वाला है। आहुति माने समर्पण होता है। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया और समर्पित करके देखा कि यह प्रेम एक यज्ञ की ज्वाला के समान है। इस तरीके से यज्ञ की ज्वाला में जितना आप डालोगे उतना ही आग बढ़ेगी। ठीक वैसे ही अगर आप किसी से प्रेम करते हो, जितना आप समर्पित करोगे उतना ही प्रेम क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि प्रेम किसका ज्वाला है, यज्ञ की ज्वाला के समान है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नबी की चोटी चढ़ता हूँ। भाई जो मैं कह रहा हूँ उसको मैं करूंगा तभी तो लोग मानेंगे। तो मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नबी की चोटी चढ़ता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ मैं कर भी रहा हूँ, और मैं आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। झुकता जाकर धूली सा, आंधी सा और मरता हूँ। अगर कोई धूल को पैर से दबा दो
तो क्या दबा रह जाएगा? नहीं। आंधी के संपर्क में आने पर वही धूल आपकी आंखों में जाएगा जिसको आपने क्या किया है, पैरों से दबाया है। तो आपको अगर कोई डिमोटिवेट करे, आपको कोई अगर हतोत्साहित करे, तो आप आंधी के आने का इंतजार करें। जिस दिन आंधी आएगी आप उड़ेंगे और उसी की आंखों में गड़ेंगे। वही आपसे कहेगा, अरे यार मैं जानता हूँ मेरे भैया, अरे यार मेरे मौसी बेटे हैं, अरे यार मैं जानता हूँ, अरे हमारे भैया भैया की सास के बेटे हैं। ऐसे रिश्ते बनेंगे आपके। तो लिखा बच्चा कि लिखा है कि मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं ढब की चोटी चिरता हूँ, झुकता जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ, आधी सा और उमड़ता हूँ। अगर मैं कोई झुकूंगा, मुझको कोई झुकाएगा, मुझे कोई दबाएगा, तो मैं आंधी के समान उमड़ूंगा। मेरे जीवन का ललकार, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही विस्तार बने। मेरा जीवन एक क्या बने, ललकार। मेरा नाम लेने के बाद मेरे जीवन के बारे में लोग चर्चा करें, ललकारे क्या उसका बेटो, फलाने को बेटो, देखो ऐसे अपने जीवन को आप ललकार बनाइए। और असफलता अगर आपके पास आए ना, तो उसको असिधार में तलवार की धार, असफलता में तलवार की धार, असफलता को तलवार की धार के बनाइए। अगर असफलता तलवार की धार के समान होगी तो हिम्मत नहीं कोई आपके सामने आ जाए। आगे है, इस निर्मम रण में पग पग पर रुकना ही मेरा बाण बने। निर्मम में जहाँ पर कोई ममता नहीं होती है, जहाँ पर कोई दया नहीं होती, इसे निर्मम कहते हैं। तो रण माने युद्ध का क्षेत्र। युद्ध के क्षेत्र में कभी कोई ममता नहीं दिखाता। अगर ममता दिखाएगा युद्ध ही नहीं होगा। तो अगर आप ममता देखेंगे, दया देखेंगे तो रुक जाएंगे, तो रुकना आपके ऊपर वार बन जाएगा। अर्थात वार का मतलब आपको लोग मार देंगे। तो आप कभी भी युद्ध के क्षेत्र में दयालुता नहीं दिखाइए, अर्थात किसी से दयालुता की भावना रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भव सारा तुमको है, स्वह सब कुछ तब कर अंगार बने। संसार में जो कुछ पाओगे, कमाओगे, लेके आओगे, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा और तब कर क्या बन जाएगा, अंगार। अंगार में क्या होता है, आग होता है। आग होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ करने की चाहत, जुनून, जज्बा। तो संपूर्ण चीजें जो कमाओगे यही तब कर अंगार बन जाएगा और कुछ जाएगा नहीं आपके साथ। तेरी पुकार का दुर्मार्ग मेरा, यह नीरव प्यार बने। आप अगर किसी को पुकारोगे तो प्यार से पुकारो, आपके साथ वह व्यक्ति खड़ा रहेगा। तो ये थी आज की पंक्तियां, और इसमें आपके क्वेश्चन बोर्ड में यही पूछता है। और कैसे आपको लिखना ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए 5 2 10, यानी कि वी कैन अचीव द मार्क ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। 5 × 2 = 10, 10 नंबर आप पा जाओगे मेरा बच्चा। और कैसे, जब इसको पढ़ रहोगे तब, क्योंकि 2 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन रहता है आपका संदर्भ, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, जरूर पूछता है। और एक क्वेश्चन होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। कौन सी व्याख्या, और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो लिखेंगे, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विरक्त हो जानिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, या प्रेम व्यक्ति ज्वाला है। ये आकृति नहीं लिखा है ना भैया, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए आहुति। आहुति में होता है समर्पण, यही पाठ का नाम है। ऊपर भी देखो गलतियां हुई हैं, यहाँ पर आकृति लिखा है लेकिन यहाँ होना चाहिए क्या, आहुति। आहुति में होता है समर्पण। तो कवि कहते हैं, वह व्यक्ति रोगी के समान है जो प्रेम को कड़वे प्याले के समान समझता है, और वह व्यक्ति मुर्दे के समान है जो प्रेम को शरीर का समझौता समझता है, यानी एक शरीर का दूसरे शरीर से मिला, जिसको वासना कहते हैं। और कभी कहते हैं, मैंने विदग्ध माने होता जलाना, मैंने अपने आप को जलाया और विदग्ध होकर जाना, अंतिम रहस्य पहचान लिया कि मैंने आहुति बनकर देखा, प्रेम किसकी ज्वाला है, ये ज्वाला। जितना प्रेम में लोग चीजों को कुर्बान करेंगे उतना ही प्रेम क्या होगा, बढ़ेगा। संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ पर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि का नाम जानते हो, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे है, और शीर्षक का नाम है मैंने आहुति बनकर देखा। और रेखांकित अंश की व्याख्या में एक बात हमेशा ध्यान देना, एक देना, प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे लेखक और कवि, लेखक में अंतर होता है। गद्यांश में लेखक होते हैं और पद्यांश में कवि, रचयिता या कवित्री होते हैं। तो ये हमारा पद्यांश है, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में हमारे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी हमें यह बताते हैं कि इतना जोड़ने के बाद जहां पाई नीची रहेगी उसका अर्थ लिख देना बच्चा। रेखांकित थोड़ा बड़ा जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन है, किसको संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है। तो किसको संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई है, जो व्यक्ति प्रेम को सम्मोहनकारी हाला बनाता है, अर्थात वासना समझता है, तो उस व्यक्ति को मृतक की संज्ञा दी गई है। संवेदनाहीन मृतक की संज्ञा दी गई जो प्रेम को एक शरीर का दूसरे शरीर से मिलाप समझता है। वह व्यक्ति को रोगी किसको बताता है, तो रोगी व्यक्ति उसको बताता है जो प्रेम को कड़वे प्याले के समान समझता है, वह व्यक्ति रोगी के समान होता है। और आगे बच्चा 5वां नंबर क्या है, कवि को प्रेम यज्ञ की ज्वाला कब दिखाई दी, जब उन्होंने अपना सब कुछ उसके प्रति न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो उनको वह प्रेम की यज्ञ की ज्वाला दिखाई पड़ी। तो ये था मेरा प्यारा सा वीडियो मेरा बच्चा, जो कि आपके सामने है, देख सकते हैं, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको।
तो ये आपका वीडियो था। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और आज है रामनवमी, आपको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।